दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो है अब हम शुरू करते हैं इतिहास पढ़ना। हालांकि इससे पहले जो 2 वीडियो जा चुका है इतिहास का, और जिसमें हमने पहला देखा था कि पहले वाले वीडियो में इतिहास का सामान्य परिचय देखा था, इतिहास को कैसे पढ़ना है। उसमें देखा था इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और जिसमें हमने आपको बताया था कि इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटकर मतलब देखा जाता है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल था, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक, तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने आपको आद्य ऐतिहासिक काल वाला जो है पूरा अच्छे से आपको समझा दिया था, अच्छे से बता दिया था। अब देखते हैं जो है आज हमारा क्या टॉपिक होगा। आज हमारा ये टॉपिक होगा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल जो हमने आपको मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, सॉरी, जो प्राग ऐतिहासिक काल जो हमने आपको बता दिया है, पूरा अच्छे से पढ़ाया है, उससे बनने वाले जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो यूपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस के हो, या कोई और कमीशन लेवल के एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन का जो मतलब संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो कहाँ होता है, और समानता जो है वो क्या कहते हैं, घटना चक्र में वो होता है। तो वहां से जितने भी क्वेश्चन मतलब वहां आए हुए अभी तक जो उसमें कलेक्शन है, उसका भी हम आपको मतलब कलेक्शन करके आपको यहाँ पर हम आपको प्रॉपर रूप से उसका भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है, उसमें भी उसकी भी अपनी एक घटना चक्र अलग से आती है। तो हम कहने मतलब दोनों घटना चक्र का हम कलेक्शन जो है आपको इसमें मतलब आपको उसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। और हमारा कोशिश ये भी होगा कि जो आपको प्रॉपर जो टॉपिक चलता है, उस टॉपिक में हम वो जितने पीवाईक्यू होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा उसको हम समेट ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक तो बच ही जाता है, कोई ना कोई जो जो सिलेबस थोड़ा इतर होता है। तो वैसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको अलग से सीरीज बना करके हम आपको बताएंगे, जिसमें क्या होगा कि पहली बात तो जैसे कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम वहां से बनने वाले जितने पीवाईक्यू उसको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद जो जस्ट होगा उससे पहले वाला उसको हम आपको रिवीजन भी कराएंगे। देखिए, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद आगे भी हमारा सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें आपको देखिए जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में एक ही वीडियो में खत्म हो गया था, लेकिन जैसे और कोई अगला वीडियो आगे से मौर्य काल आएगा, मौर्य काल एक वीडियो में खत्म होगा नहीं, तो इसके लिए दो तीन वीडियो, 4 वीडियो जाएगा। तो उसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा तब उसका पीवाईक्यू दे करके हम आएंगे। कहने मतलब ये है कि जैसे जैसे हम जो है ये टॉपिक खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे हम पीवाईक्यू भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे, पूरा आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए वो चीज हो गया। अब देखते हैं जो अपने टॉपिक पे आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को अब हमने आपको अच्छे से बताया था, अच्छे से आपको समझाया था, और हमने कोशिश किया था जितने भी क्वेश्चन मतलब अभी तक बने हैं उसको भी हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर करा दें, और जो क्वेश्चन बच गए थे, रह गए थे, उसको अब हम देखते हैं इस तरीके से आपको हम आप मतलब उसको भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या आया था। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, तो था भीमबेटका की खोज। तो भीमबेटका की खोज जो है किसने किया था? जीएस वाकरकर ने। कब किया था? 1957 में, ठीक है, 1957 में किया गया था। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। एमपी में अब्दुल्लागंज तहसील और रायसेन जिला में ये पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये किससे संबंधित है? ये जो है भित्ति चित्र से संबंधित है, मतलब जो चित्र से होता है, चित्रकला से ये संबंधित है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है, बुर्जहोम। बुर्जहोम क्या है? कश्मीर में पड़ता है। इसकी खोज किसने किया था? डी टेरा एंड पीटरसन ने किया था। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से जो गर्तावास है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो कब्र है, उस कब्र से जो है मानव के साथ जो है उसके पालतू पशु मतलब कुत्ते का भी शव यहाँ मतलब दफनाया गया है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसकी खोज किसने किया था? डी टेरा एवं पीटरसन महोदय ने किया था, ठीक। अब देखते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है, जो सबसे पहले जो कंकाल मिलता है, वो नर्मदा घाटी में मिलता है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी में मिलता है, जिसकी जो खोज जो 1982 में हुआ था, ठीक। अब देखते हैं हड्डी के उपकरण व आभूषण सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? महदहा और दमदम, हमने आपको इसको बता दिया था, और सरायनहर में ये चीज मिला है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, एक ही कब्र में से 3 जो है कंकाल कहाँ से मिला है? दमदमा। इसी नाम से समझ दमदमा, ठीक है। ये कब बहुत दमदार थी, इसलिए यहाँ 3 कंकाल एक ही साथ रख दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं राख का टीला। राख का टीला ये कहाँ से संबंधित है? नवपाषाणी कालिक स्थल है, और ये कहाँ पर मिला है? संगन कल्लू। ये कहाँ है? कर्नाटक बेल्लारी में ये पड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप जानते रहिए, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से एक नवपाषाणी का स्थल कौन था? कोलडीबा था। कौन था? कोलडीबा, जो इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, जब बेलन नदी घाटी में, वहां पे जो है चावल के पहला आपको साक्ष्य मिलता है, मतलब खोज जो है पहली बार चावल के वहां से आपको मिला है। लेकिन जो
चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो लहुरा देव में मिलता है, और जिसकी जो समय अवधि है वो 8000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि इसकी जो समय अवधि है वो 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो पहली बार खोजा गया था तो कोल्डिहिवा, लेकिन वो नया ही था, लेकिन ये बाद में खोजा गया, तो ये आप समझिए। अब आगे देखते हैं क्या है, महाराष्ट्र। हाँ, सबसे ज्यादा टीजीटी में क्वेश्चन बनने वाला अगर आपको देखेंगे तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनता है कि ये क्या है, ताम्रपाषाणी कालीन क्या है, महाराष्ट्र की, मतलब महाराष्ट्र की जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, या इसी क्या कहते हैं, जोरवे संस्कृति कहते हैं। सीधे पूछता है कि जोरवे संस्कृति का संबंध किस काल से है, ताम्रपाषाण काल से है। वो पूछता है जोर संस्कृति का मतलब कहाँ से है, स्थान पूछेगा तो महाराष्ट्र पूछ लेगा, इसी में दे देगा क्या कहते हैं। इसका और भी है, जैसे नेवासा है, दायमाबाद है, कौठे है, चंदौली है, चंदौली नहीं, इनाम गांव, तो ये सब जो पूरा स्थल है पूरा ताम्रपाषाण काल के, ये भी मतलब बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है यहाँ के संस्कृति की, इनके जो घरों से मृतकों के जो अस्थि कलश, जो इनके लोग मतलब मर जाते थे, इनके घर में जो अस्थि होता था, एक कलश में उसको, एक घड़े में उसको मतलब ये रखते थे, इसका भी साक्ष्य यहाँ मिला हुआ है। और लोगों को जो दफनाने की जो मतलब वो तरीका था वो कैसा था, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ था। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की दिशा में ये लोग दफनाते थे। ठीक है, अपने मृतकों को। अब देखते हैं इसमें और एक अगला जो क्वेश्चन है, बिंद छेद। ठीक है, बिंद छेद एमपी रीजन में। ठीक है, बिंद छेद के लेखहिया में सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिला हुआ है। ठीक है, बिंद छेद के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, बिंद छेद के लेखहिया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के अंतिम दौर में, मध्य पाषाण काल के लास्ट दौर था, इसी में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जिसमें आपको बताया था कि आदमगढ़ एमपी, बागौर राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मतलब ये प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं चंद्रकेतु, चंद्रकेतुगढ़ का संबंध कैसे है, टेराकोटा कला से है। ठीक है, टेराकोटा मतलब ना मिट्टी के से जो कला निर्माण की जाता है उसी टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है, ये ताम्र कलाकृतियां हैं। ठीक है, ये सब कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या है, किस एक पुरा स्थल से, किस एक पुरा स्थल से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, मतलब पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा तक का, हड़प्पा तक के अवशेष मिले हैं, तो कौन सा है, मेहरगढ़ है। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर ये पड़ता है, और ये जो है सुलेमान और किरथर जो दो पहाड़ियां हैं उसी के बीच में पड़ता है, इसलिए जो है इसके जो इतना दिन तक मतलब इतना समय तक सर्वाइव जो कर गया था, इसी वजह से कर गया था, इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत मतलब अच्छी जगह थी। ठीक है, जहाँ जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मतलब अच्छा था, कृषि वगैरह भी ठीक ठाक हो जाता था, इसलिए मतलब ये पाषाण काल से क्या कहते हैं, कहाँ है ये, हड़प्पा संस्कृति से लेकर के, नए पाषाण संस्कृति लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के इसके अवशेष मिले हुए। यहाँ की और खास विशेषता है कि पहली बार जो है जो कृषि करने का जो स्टार्टिंग हुआ, जो प्रमाण मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है, जो पहली बार कृषि का प्रमाण मिलता है वो यहीं पे मिलता है, और सबसे पहले गेहूं और जौ की जो कृषि हुई सबसे पहले यहीं पर इसका प्रमाण देखने को मिलता है। गेहूं मतलब इसको गोधूम भी कहते हैं, जौ को यौ भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। और इनके जो घर होते थे मेहरगढ़ वाले को, इनके जो घर होते थे कच्ची ईंटों के बने होते थे। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखिए। अब देखते हैं गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड पात या ओसीपी का जो नामकरण है वो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर क्षेत्र पड़ता है मेरठ वाले रीजन में। ठीक है, तो यहाँ आप जानते रहिए। अब देखते हैं मानव का द्वारा प्रयुक्त की गई पहला जो अनाज था वो जौ था। कौन था, जौ, मतलब मनुष्य जो सबसे पहले जिस अनाज को वो जाने थे और जिसका वो परिचित हुए थे, सबसे पहले जो क्या कहते हैं प्रयोग किए वो अनाज जौ ही था। अब देखते हैं अगला, पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले देखते हैं जनक कौन है। तो पहले जो जनक इनके हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, लेकिन इसी को आगे पूछता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहला जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल को माना जाता है। ठीक है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक ये आप जॉन मार्शल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बाकी इनके जो जनक हैं पुरातत्व भारतीय पुरातत्व के जो जनक माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर को माना जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं कोपेनहेगन क्या है। कोपेनहेगन कहाँ है, हमने बताया था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। और यहाँ पे क्या है, पूरे विश्व में जो मानव के संग्रहालय है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कोपेनहेगन में है। तो इसी से हमने बताया था ना, कोपेनहेगन में रखी हुई जो मतलब वस्तु है उसके आधार पर जो है, जो पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जिसमें बताया था, उन्होंने बताया था क्या, कांस्य युगीन या ताम्र युगीन, क्या बताया था, पाषाण युगीन, हाँ पाषाण युगीन, कांस्य युगीन या लौह युगीन। तो 3 भागों में जो डिवाइड किया था उसको जॉर्ज थॉमसन महोदय ने इसको बताया था। ठीक है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल जो है इन्होंने बताया था त्रिविभाजन। ठीक है, जब लिखावट के आधार पर पूछे तो लिखावट का आधार बताया था जॉन ब्रूस ने किया था। अब ये समझिए, ये हो गया। ये तो भारतीय मतलब विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो जो मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर है, वो भोपाल में। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये वर्तमान समय में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब वर्तमान समय में इसका जो नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से अब ये जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पीवाईक्यू पूरी तरीके से आपको कवर करा दिए। अगर आपको रिवाइज करना हो, मतलब इसको पूरा जो हम आज ये क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल जो हमने आपको बताया है, इसका जो रिवाइज करना हो तो आपको थोड़ा हम आपको डिटेल करा देते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में कराएंगे। फिर देखते हैं इतिहास, आप समझिए। ठीक है, इतिहास क्या भैया, इतिहास में बताया ना, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसका इतिहास को हमने देखा था कि जो इसको 3 भागों में बांट करके देखा जाता है, मतलब 3 भागों में इसे बांटा जाता है। जो पहले इसका भाग है, इसका है जो है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड या पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, इसमें है जो है क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, या इसे बोलते हैं क्या, जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। अब लास्ट में देखते हैं जो है ऐतिहासिक काल है। ठीक है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए आपको हमने प्राग ऐतिहासिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो इसी पे को हम आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल जो मेन विशेषता है तो क्या है। पहले आप समझिए कि इसको जो है प्रस्तर कालीन या पाषाण कालीन भी कहा जाता है। पाषाण कालीन सभ्यता या पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो समाज में जो उस समय जो मानव थे, उनका जो रहन सहन था, उनका जो पूरा ताना बाना था, जो उनका रहने पूरा मतलब जो डिपेंड थे, वो पूरी तरीके से पत्थरों पर आधारित होता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल के जो पहली बार जो जानकारी दिया था उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने दिया था 1863 में जो है इनको जो है क्या कहते हैं, मद्रास रीजन में जो है पल्लवरन है, वहां पर जो है इनको कुछ स्थल ऐसे प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ के जो लोग जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। क्या है, लिखना नहीं जानते। जब लिखेंगे नहीं, कुछ कोई चीज लिखा नहीं होगा, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो जब लिखा ही नहीं गया कुछ तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ा भी नहीं जा सका, मतलब लिपि वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसके जो जानकारी का जो स्रोत है, तो क्या है स्रोत है भैया, इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक वस्तुएं। क्या है, पुरातात्विक जो है वस्तुएं मतलब है। ठीक है, ये चीज आप जानती है। अब देखते हैं इसको मेनली 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। कितने भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 भागों में पहले देखते हैं। जो पहला भाग है, पहले कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल या इसी को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। फिर वो आता है दूसरा मध्य पाषाण काल या इसी को मेजोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल। फिर इसके आगे आप देखेंगे, थोड़ा आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे ये आता है नवपाषाण काल। क्या है, नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जब देखेंगे लास्ट वाला तो ताम्रपाषाण काल होता है। क्या, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, या इसी को कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजों ये 4 भागों में आपको हम बता दिए। ठीक है, ये 3 चारों को हम आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से आपको हम मतलब बताएं। ठीक है, अब चलते हैं जो है जितना शॉर्ट में जितना
ज़्यादा हो सके आपको इम्पोर्टेंट आपको हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल में इसकी जो विशेषता थी, तो देखो इसकी क्या विशेषता थी। तो यहाँ पे लोग क्या थे, ये इसका जो मतलब जो अस्तित्व देखने को मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में, मतलब देखने को मिलता है। इसमें क्या था, यहाँ के मानव को जो आदि मानव कहा जाता था। यहाँ के लोग क्या थे, एकदम असभ्य थे, बर्बर थे। कहने मतलब बर्बर नहीं कह सकते, क्योंकि भाई उनका मतलब मेन ही यही था कि बस वो हम जिंदा रह सके बस। तो यहाँ के जो मेन लोग थे वो कैसे थे, वो आखेटक थे या शिकारी थे। क्या थे, आखेटक या शिकारी आप इसी को कह सकते हैं, ठीक है। और क्या करते थे, जो खाद्य संग्राहक थे, जो जंगलों से जो है मतलब खाने पीने वाली चीजों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये हो गया। इस तरह के ये यायावर थे। यायावर मतलब इधर उधर घूमने वाले होते थे। और या जो खाना बदोश थे, ठीक है, खाना बदोश थे मतलब उनको अपनी खाना पूर्ति मतलब पेट भरने के लिए किसी तरह से ये चीजें हो जाए, ठीक है। ये हो गया। इसके जो मेन विशेषता मुख्य विशेषता होती है, ये क्या थे, इसमें आग की खोज हो गई थी। क्या था, आग की खोज ये लोग कर लिए थे, ठीक है, बट प्रयोग नहीं कर पाए थे, ठीक है। आग की खोज यहाँ कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हमने देखा था कुछ इसको परिवर्तन का क्रम आपको बताया था, जिसमें हमने देखा था पहला जलवायु परिवर्तन कैसे था, फिर हमने देखा था कि जीविकोपार्जन कैसे हुआ था, फिर मैंने देखा था कि सामाजिक विभाजन कैसे मतलब सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, तो फिर देखा तकनीकी विकास मतलब कैसे हुआ। तो वही सब चीज आपको देखते बताते हैं। तो पहले देखते हैं क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन मतलब कैसे हुआ था, यहाँ पर देखते हैं जलवायु यहाँ कैसी थी। तो यहाँ की जो जलवायु थी वो प्लीस्टोसीन युग की थी। कैसी थी, प्लीस्टोसीन युग की थी। प्लीस्टोसीन युग की थी, ठीक है। प्लीस्टोसीन का कहने मतलब है अत्यधिक यहाँ बर्फ जमी होती थी। जब बर्फ जमी रहती थी तो अत्यधिक ठंडा होता था, तो कृषि करने जैसी योग्य दशाएं नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए वे बेचारे ये क्या थे, आखेटा की बने रहे, खाद्य संग्रह पर ही मतलब जंगल में उत्पन्न वाली वस्तुओं पर और शिकार करने पर ही ये डिपेंड रहे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला आता है जो है यहाँ जो है, एक मिनट, अगला आता है तकनीकी विकास। देखते हैं क्या है तकनीकी, क्या क्या इनको मतलब हुआ था। तो तकनीकी विकास ये हुआ था कि इनके जो औजार होते थे जो पत्थर के, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत विशाल विशाल काय के होते थे। तो ये पत्थर से पत्थर को जो है मतलब बड़े बड़े पत्थरों का तोड़ फोड़ करके बनाते थे, जिसमें हमने आपको बताया था स्फटिक थे, जिसमें मतलब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जो है ये बनाते थे। फिर हमने आपको देखा था हस्त कुठार था, जिसमें पत्थरों की जो कुल्हाड़ी मतलब ये बनाते थे। इसमें तो क्या था, और चापर था, जिसमें आपको ये बताया था मतलब काटने वाले औजार, ठीक है। ये चीज हो गया। कहने मतलब है कि बड़े बड़े पत्थर व हड्डियों के औजार थे, पत्थर व हड्डी के औजार थे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं तकनीक कैसे, अब देखते हैं जीविकोपार्जन कैसी थी इनका। इनका देखते हैं जीविकोपार्जन, ठीक है। जीविकोपार्जन कैसा था, जीविकोपार्जन ये होगा भाई, एक आखेटक और खाद्य संग्रह यह भी बने रहे थे ये लोग, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या थे, सामाजिक, क्या कहते हैं समाज में क्या क्या परिवर्तन, सामाजिक क्या परिपेक्ष में थे। तो समाज में परिपेक्ष थे भाई कि जितना ये को जरूरत होती थी उतना ही ये लोग अर्जित करते थे। तो कहने मतलब खाद्य जो होता था वो अधिशेष नहीं हो पाता था। जब अधिशेष नहीं होगा तो समाज कैसा होगा, समता मूलक होगा। कैसा होगा समाज, समता मूलक होगा। कैसा, समता मूलक, या इसी को जो है बंद सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है। बंद सोसाइटी या बंद समाज भी इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, सभी लोग एक समान होते थे, कोई भी छोटा ऊंच नीच जो है अमीर गरीब यहाँ नहीं होता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे एक जो लास्ट वाला है, यहाँ देखते हैं सांस्कृतिक क्या पहलू था। सांस्कृतिक पहलू में ये आप समझ लीजिए मेन विशेषता थी इनकी, ये चित्रकला से ये मतलब आरंभ कर दिए थे। जिसमें हमने आपको बताया था कि भीमबेटका की जो गुफा है वहां से जो तमाम तरीके के चित्र वगैरह देखने को मिले हैं, जिसमें हमने देखा था शिकार, सामूहिक रूप से शिकार करते हुए चित्र आपको देखने को मिलेगा। माताओं के द्वारा जो बच्चे को पालन पोषण करते हुए चित्र मिलेगा। जो गर्भवती स्त्रियों के द्वारा जो है मतलब बच्चों गर्भवती स्त्रियों का भी चित्र देखने को मिला है। उसमें जो है सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत करते हुए चित्र मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, बाकी उसमें जो सामूहिक जो आयोजन वगैरह होता था तो वो सारे चित्र वगैरह आपको वहां देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस काल में जो है कभी क्वेश्चन बने कि क्या जो है व्यक्तिगत रूप से
मतलब एक आदमी एक पशु को शिकार करते हुआ कोई चित्र प्राप्त हुआ है तो ऐसा कहीं भी वो चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि जो मतलब जो मानव शास्त्री ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो प्रत्यक्ष रूप से जो है ये हिंसा से दूर रहते थे। बाकी इनको भी मतलब समझ में आता था कि किसी को अगर पशु को मार रहे हैं तो उसको भी मतलब दर्द होता था, बाकी उस चीज को ये फील कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो है किसी भी जो व्यक्तिगत रूप से एक पशु को मारता हुआ मतलब व्यक्तिगत चित्र नहीं मिला है। और संभवतः जो चित्र बनाए हैं पशुओं के द्वारा उसको शरीर मतलब पूरे शरीर को जो है उसको नहीं दिखाया गया है कि उसको बढ़िया से उसको वध कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, तो ऐसा भी चित्र नहीं दिखाया। जैसा कि ये लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय के जो ये थे मानव वो जो है डायरेक्ट मतलब जो है ये मतलब हिंसा से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, वो पसंद नहीं करते थे। अब चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है, देखिए मध्य पाषाण काल की अपनी एक संकल्पना। पहले आप समझिए इसका समय क्या था। इसका जो 20 लाख से माना जाता है, 20 लाख से कहीं 10,000 तो कहीं 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये होता इसमें जो होता है ये 10,000 के बाद से लेकर 6,000 कहीं 8,000 तक ये माना जाता है। इसमें क्या था, इस समय भी देखिए ये जो मध्य पाषाण काल है ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की जो है यहाँ पे जो विशेषता मिलती है। यहाँ क्या है, पूरा पाषाण काल की जो लास्ट वाली अवस्था है और नव पाषाण काल की स्टार्टिंग जो लक्षण है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले देखते हैं इसमें क्या था, इसमें क्या विशेषता थी इनकी जो है। पहले देखिए यहाँ भी आखेटक थे और खाद्य संग्रह थे, तो यहाँ पर भी ये आखेटक या शिकारी यहाँ भी ये बने रहे। ठीक है, और यहाँ पे क्या थे, खाद्य संग्रह, यहाँ पे ये वही चीज करते रहे। ठीक है, ये चीज यहाँ की विशेषता हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ की विशेषता, बाकी खानाबदोश या यावत ये सब तो बने ही रहे, लेकिन एक मेन विशेषता क्या है, जो यहाँ आग की खोज किए थे अब ये क्या कि यहाँ पर आग का प्रयोग करना ये लोग अब सीख गए थे। ठीक है, आग का प्रयोग करना अब ये लोग सीख गए थे। ठीक है, और क्या विशेषता होती है, अब यहाँ वाली विशेषता देखते हैं यहाँ क्या विशेषता थोड़ा थोड़ा आई था। तो आप यहाँ देखेंगे जो है कि ये जो है यहाँ पर जो है पशुपालन मतलब पशुपालन का जो है शुरुआत मतलब यहाँ से देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि आदमगढ़ क्या है आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश, कहाँ है, एमपी। आदमगढ़ में मतलब देखने मिला है एमपी में। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपको बताया था बागौर कहाँ पर है, राजस्थान से भी आपको देखने को मिलता है। ये पशुपालन के साक्षी। अब देखते हैं यहाँ वाली विशेषता आ गई ना, यहाँ तो प्रॉपर रूप से पशुपालन होने लगा पशुपालन कृषि आवास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताए थे, तो पशुपालन वाला हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर जो है कृषि का भी थोड़ा बहुत प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत दशाएं जरूर हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो जंगलों की में जो जंगली किस्म की जो फसल होती थी, जंगली किस्म की फसल को जो है ये फसलों से ये अनाज का जो है संग्रह करते थे, अनाज जो है मतलब संग्रहित करते थे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज यहाँ की हो गया। ठीक, तो इसको भी आप जानते, लेकिन ये इतना है कि अभी भी यहाँ पे जो है कृषि नहीं हो पा रही प्रॉपर रूप से। क्यों, क्योंकि अभी भी हमने बताया ना कि ये प्लीस्टोसीन युग था, अत्यधिक बर्फ थी। तो अब ये जो होता है यहाँ पे जो होलोसीन युग का समय आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब इसका जो परिवर्तन वाला जो क्रम बताए थे 5 जो फैक्टर था उसको देखते हैं। तो क्या है, तो पहला जो इसमें है जलवायु परिवर्तन देखेंगे, क्या है जलवायु या क्लाइमेट चेंज देखेंगे, जलवायु या क्लाइमेट चेंज देखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जब अब ये होलोसीन युग में होगा, क्या होलोसीन युग में होंगे। और इसमें क्या होगा, थोड़ा ये हो जाएगा कि अब ये जो बड़े बड़े यहाँ बर्फ जमी होती थी अब थोड़ा शुष्क हो गई। क्या हो गई, शुष्क मतलब थोड़ा ये गर्म हो गया। ठीक है, अब कृषि होने जैसे तो पूरी तरीके से नहीं हो गया वेल डेवलप कि अब आप कृषि कर सकते हैं, लेकिन कृषि करने की जो अनुकूलतम दशा की शुरुआत जो है यहाँ पर से मतलब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो जंगलों में जो फसलें होती थी इसलिए तो मतलब वो हो पाई जंगली फसल, ये चीज हो गया। अब देखते हैं अभी अभी भी कृषि संभव नहीं है प्रॉपर रूप से। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पे जो देखते हैं तकनीकी विकास तकनीकी में देखते हैं। तकनीकी में सबसे मूलभूत परिवर्तन ये आता है कि अभी तक इनके जो औजार होते थे पत्थर के होते थे, बहुत बड़े बड़े औजार होते थे। अब इनके जो औजार या हथियार होते या उपकरण थे अब ये छोटे होने लगे, इसीलिए जो इस काल को जो है माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। क्या, इसीलिए जो है औजार अब जो है क्या हुए, जो उपकरण थे
वो छोटे मतलब होने लगे, ठीक है। इसीलिए अब इनके समय क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इनके जो औजार होते थे छोटे, बताया, इससे क्या हुआ कि ये बड़े पशु को तो पहले मतलब शिकार करते थे, अब इससे क्या हुआ, छोटे पशु या पक्षियों का भी शिकार करना सीख लिया। अब इससे क्या हुआ, ये तीर कमान भी मतलब ये बनाना मतलब जान गए थे, ठीक है। उसी में क्या था, ये मछली पकड़ने की कला का भी ये विकास कर लिए थे, ठीक है। ये अब आप जानते रहिए, ठीक है। तकनीकी विकास ये हो गया। अब इसमें देखते हैं अगला जो क्रम आता है, देखते हैं जीविकोपार्जन क्या था। तो जीविकोपार्जन में बहुत खास चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हुआ था कि ये जानवर जो मारते थे थोड़ा जो भून उनका मतलब भून के खा लेते थे, या जो है थोड़ा जो कृषि वाली जो फसलें होती थी उसको भी ये प्रयोग कर लेते थे। लेकिन मेनली देखा जाए तो अभी भी ये जो है क्या कहते हैं, खाद्य संग्रह ही बने रहे, ठीक है। खाद्य संग्रह ही ये बने रहे, ठीक। खाद्य संग्रह और जो है शिकारी जो है ये अभी भी ये वही है, ठीक है, ये बने हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं संस्कृति क्या है इनके, समाज देखते हैं, ठीक है, समाज, ठीक है। तो सोसाइटी देखते हैं, सोसाइटी में भी खास चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भी प्रॉपर रूप से कृषि नहीं हो रही है। जब कृषि नहीं हो रही है तो समाज में क्या है, अभी भी इनका समाज बंद समाज है, या बैंड सोसाइटी, बंद समाज, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं जो है क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, समता मूलक समाज, क्या है, समता मूलक, ठीक है। समता मूलक समाज अभी भी बना हुआ है। अब ये चीज आपको जानते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक और चीज देखने को मिलता है कि जैसे इसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो इस बात से मतलब मानव शास्त्री लोग अनुमान लगाते हैं कि महिलाओं की स्थिति, अभी से समझिए कि जो उस समय होता था, जो शिकार होता था, जो अखेटक होता था, अखेटक से शिकार करना आसान होता था, बट जो है उसको खाद्य के रूप में संग्रह करना, सुरक्षित रखना जो है वो ज्यादा कठिन होता था। और जिसका जो ये काम जो बखूबी रूप से जो है वो क्या कहते हैं, महिलाएं करती थी। इस आधार पर जो है मतलब क्या है, उत्पादन में भागीदारी के आधार पर ऐसा मानव शास्त्रियों को मानना है इस समय महिलाओं की स्थिति जो है बेहतर रही होगी। और इसमें और भी था, यहाँ जो परिवार का जो संकल्पना थी वो विकसित होना शुरू हो गई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हट्टे कट्टे जो जवान लोग होते थे वो शिकार करने चल जाते थे, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते थे, जो बूढ़े लोग होते थे, उनको जो परिवार के जो छोटे बच्चे होते थे उनकी देख रेख या देखभाल करने के लिए उनको घर पर ही छोड़ देते थे। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है क्या कहते हैं, परिवार का जो है संकल्पना विकसित होना शुरू हो गई। और इसका जो मेन जो एक था चीज क्या था, यहाँ जो अंत्येष्टि कार्य करना भी ये, हाँ मतलब ये हो गया। अब ये जो उनके बड़े बुजुर्ग मरते थे तो जो है उनका मतलब मार के खा नहीं जाते, मतलब मरते के बाद उनको मतलब खाते नहीं थे। अब उनको क्या हो, अंतिम संस्कार ये करना सीख गए थे, ठीक है, अंतिम संस्कार, ठीक है। शायद दिख रहा होगा या जैसा भी हो। अब आगे देखते हैं क्या है संस्कृति। संस्कृति हम लोग बताएंगे, बहुत खास नहीं है, बस इसमें भी चित्रकारी वगैरह भी यहाँ को देखेंगे थोड़ा, मतलब इसमें भी थोड़ा इनका जो सेक्टर हो, जो क्षेत्र हो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे चित्रकारी जो मेनली दो तरीके से करते थे। पहला करते थे कि गुफा के अंदर जाकर के गुफा में चित्र बनाते थे, या जो पत्थरों पर को खुरच कर जो है चित्र बनाते थे। दूसरा था एक जो है कि समानता ये रंगों का प्रयोग करते थे। समानता उस समय माना जाता है कि 16 प्रकार के रंगों का ये प्रयोग करना जानते थे, और जिसका जो है ये जो है तरह 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 से ये चित्र बनाते थे। जिसमें मैंने आपको बताया था माताओं जो महिलाएं होती थी बच्चे को पालन पोषण कर रही थी उसका चित्र बना रहे हैं, गर्भवती स्त्री का चित्र बना रहे हैं, और जो है खाद्य वस्तु को संग्रह कर रहे थे उसका भी चित्र बना रहे हैं, नृत्य संगीत करते हुए भी चित्र बना हुआ है। और देखेंगे तो सामूहिक रूप से शिकार कर रहे हैं तो उसका भी चित्र है, सामूहिक रूप से कोई आयोजन वगैरह हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है तो उसका भी चित्र मतलब यहाँ बना हुआ है, जिसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब यहाँ के लोग जो है सामूहिकता की भावना का भी यहाँ विकास उनका होना शुरू हो गया था, ठीक है। ये आप चीज जान लीजिए। अब आते हैं मेन वाले में, नवपाषाण काल में, ठीक है। अब नवपाषाण काल में जो है इसमें जो है प्रॉपर रूप से आप देखेंगे तो आदमी क्या है कि अब जलवायु वगैरह क्या हो गई, अच्छी हो गई। अब कृषि करने की योग्य जलवायु हो गई। अब जब जलवायु हो जाएगी तो क्या करेंगे, अब कृषि करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ कृषि करना शुरू हो गया अच्छे से, ठीक है। तो कृषि कैसे करेंगे, अपने आप से करेंगे नहीं, तो कृषि करने के क्या होगा, पशु को
पशुओं की जरूरत पड़ेगी तो पशुपालन भी इनको करना पड़ेगा, ठीक है। आप कृषि करोगे तो अगर इधर उधर भागते रहोगे या यावत रहोगे तो क्या होगा, आप कृषि आपकी संपन्न नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको जो है आवास, अस्थाई आवास भी आपको, अस्थाई आवास में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अस्थाई आवास भी मतलब यहाँ हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं जो है पहिया, क्या है, पहिया का जो है ये मतलब खोज, पहिया की खोज अब यहाँ हो गया, ठीक है। और मनका या मृदभान या मिट्टी का बर्तन का भी ये खोज करना सीख लिए थे, ठीक है। ये चीज हो गया। आपको बताया था ना यहाँ पे क्या आग का प्रयोग भी करना सीख गए थे, ठीक है, आपको बताए थे, ठीक है, शायद लिखा होगा आग का प्रयोग अब यहाँ, ठीक है। अब जानते रहिए आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, ठीक है। यहाँ आते हैं अब मनका की खोज वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अब कृषि, पशुपालन, अस्थायी आवास, पहिया, मनका ये सब चीज हो गया है। अब देखते हैं इसके जो कुछ जो विशेष स्थल है आप उसको थोड़ा जानते रहिए जो है। पहला था बुर्ज होम, एक समझिए कि बुर्ज होम था, क्या था, बुर्ज होम, ठीक है। फिर था कोल्डीवा, कोल्डीवा, ठीक है। और जो है चिरांद था बिहार का, सारण जिला में पड़ता है, ठीक है। और देखते हैं लहुरा देव था, लहुरा देव, ठीक है। और जो है एक था जो है क्या दमदम, दमदमा, ये सब चीज तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत विशेषता बता देते हैं नवपाषाण काल की। इसमें क्या था कि बुर्ज होम जो है कश्मीर में था, कश्मीर में था। यहाँ पे जो कुत्ते के साथ जो है उनके मानव मतलब मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, ठीक है, गर्तावास। कोल्डीवा का है ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रीजन में जो है वहाँ पड़ता है। यहाँ पे बेलन नदी घाटी में जो है पहली बार कृषि का जो है साक्ष्य मतलब मिलता, मतलब गेहूं को, चावल का, ठीक है। फिर चिरांद ये बिहार के सारण जिला में पड़ता है जहाँ पे जो हड्डी के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव है ये संत कबीर नगर में पड़ता है जहाँ पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी गेहूं के, सॉरी चावल के, ठीक है। इसके समय अवधि 8000 वर्ष है। दमदम क्या है कि एक ही कब से तीन जो है, एक ही कब से तीन जो है 100 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ मतलब है, ठीक है। इतना ही आप जानिए, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, आगे तो बता ही दिए हैं वीडियो में आपको। अब देखते हैं इसमें जो है इसमें देखते हैं कुछ इसके परिवर्तन क्या होते हैं जलवायु परिवर्तन वाले में। तो अब तो बहुत आसान हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का समझना, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन कैसी हो गई, जलवायु अब यहाँ कृषि योग्य हो गई, ठीक है, कृषि योग्य जलवायु हो गई। अब तकनीकी विकास क्या है, तकनीकी विकास में भी अब इनके पहले पहले जो हथियार ये पत्थर से पत्थर को तोड़ कर बनाते थे, अभी क्या करने लगे यहाँ पर, पत्थर तोड़ते जरूर थे, अब पत्थर को रगड़ के बनाने लगे, मतलब घिस के बनाने लगे। इससे क्या हो गया, इनके जो हथियार होते थे और ज्यादा धारदार हो गए, हल्के हुए, छोटे हुए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते इसमें क्या था, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन में क्या हुआ, जीविकोपार्जन में ये हुआ कि जहाँ पहले ये खाद्य संग्रह या खाद्य संग्राहक या आखेटा के शिकारी ही बने थे, अब ये क्या हुए, ये खाद्य उत्पादन की स्थिति में आ गए, ठीक है। ये खाद्य उत्पादन करने लगे, ठीक है, ये खाद्य उत्पादन बन गए, ठीक है, उत्पादक बन गए। जब खाद्य उत्पादक बन जाएंगे तो देखते हैं समाज में क्या स्थिति परिवर्तन होगा। तो समाज में परिवर्तन ये होगा, समाज में कि अब जो खाद्य उत्पादन अधिक होने से मतलब है, पहले ये लोग क्या होता था, यहाँ दो जगह जितना जरूरत होती थी उतना ये लोग उपजाते थे, उतने ही मतलब ये पैदावार करते थे। अब यह क्या हुआ कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा या कृषि अधिशेष हुआ, या उसी को जो है सरप्लस अब यहाँ पे होने लगा। तो इससे क्या होगा, तो समाज में क्या हुआ, जब ये बंद सोसाइटी, समता मूलक समाज की जगह जो है अब आ गया मुखिया तंत्र आ गया, ठीक है, मुखिया तंत्र यहाँ आ गया, ठीक है। इसका प्रमाण कैसे मिलता है, इनके जो घर बने हैं या जो धान्य कुठार हैं उससे जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो धान्य कुठार से जो बहुत सारे जो है अनाज को रखने का जो जगह होता था वो सब चीज इनके घरों से मिला है। घरों की बनावट भी ऐसी है, किसी घर बहुत अच्छा बना है, मतलब अमीर, मतलब अमीर जैसा घर बना है, तो किसी का गरीब वाला है, तो वही आप समझिए। और जो संस्कृति है, संस्कृति में बहुत ज्यादा नहीं है, संस्कृति में बस वही है कि जितना ये चित्रकला वगैरह के सब किए थे यहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाता है और थोड़ा अच्छे से विकसित रूप में वो हो जाता है, ठीक है।
अभी देखते हैं इस तरीके से आपका ये नवपाषाण काल आपका यहाँ इंड होता है। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या था? ताम्रपाषाण कैलकुलिथिक कहते हैं। इस समय के जो लास्ट स्टेज होती है, इस समय का जो नवपाषाण काल जो आखिरी समय होता है, लास्ट दौर जो होता है, उसमें जो होता है तांबे की खोज हो जाती है। जब तांबे की खोज हो जाती है, इस तरह पूछे जाता क्वेश्चन कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। और इसी में जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। ठीक है, डॉग। ये हो गया। अब देखते हैं जब ये तांबे की खोज हो गई तो यहाँ क्या हुआ भैया, यहाँ पे जो है तांबा की खोज हुई। क्या हुआ? तांबा की खोज। जब तांबा की खोज हो गई तो क्या हुआ? औद्योगिकरण शुरू हो गया। जब औद्योगिकरण होगा, आप ही सोचो, तो उसका कोई ना कोई एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा, तो वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। वही आपको जो देखने को मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसी का एडवांस वर्जन ताम्रपाषाण काल जो एडवांस है, जो खूब विकसित हो जाता है, वो था जो ताम्रपाषाण कालिक अवस्था। ठीक है, इसमें एक था जो है नेवादा टोली, जो कहाँ था, वो जो है एमपी। ठीक है, ये कब, जैसा कि आप इससे पहले आपको हम बता चुके हैं। बाकी जो ताम्रपाषाण जो स्थल है यहाँ वो आपको बता ही दिए थे। महाराष्ट्र में जो जोरावी संस्कृत था, नेवादा था, इनाम गांव वगैरह था, ये सब तो आपको बताई थी। इस तरीके से आपको देखते हैं ताम्रपाषाण काल अवस्था भी पूरा हो जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था, कौन ये प्राग ऐतिहासिक काल से बनने वाले जितने भी वाक्य हैं वो भी आपको हम यहाँ बता दिए। ठीक है, उसका रिवीजन भी मैं आपको अच्छे से करा दिए। ठीक है, रिवीजन भी हो गया। और अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल होगा, जिसमें हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? अब सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी जो विशेषता होगी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या? ठीक है, स्रोत पुरातात्विक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यह लिखना तो जान गए थे लेकिन ऐसा लिखे कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो स्रोत है यहाँ भी अभी तक पुरातात्विक ही बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए, इस तरह आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पीवाईक्यू समझ में आया होगा, रिवीजन भी समझ में आया होगा कम से कम समय में। अब चलिए, वीडियो को आप देखिएगा एक दो बार अच्छे से, पसंद आए तो अच्छे लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब ये सब करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।